नमस्कार वसंत दादा। नमस्कार मित्रों, आज हम उत्तर गुजरात के सर्वोदय आश्रम माडी में आज आए हुए हैं। हमारे साथ है सर्वोदय कार्यकर्ता वसंत भाई शाह। आज उनके साथ मिलन का एक तात्पर्य है कि आज के कार्यक्रम के अनुसार हम उनसे ये बात जान सके कि उत्तर गुजरात में माडी आश्रम की स्थापना कैसे हुई और उसके तहत रचनात्मक प्रवृत्तियों की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार वसंत दादा। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खास करके उत्तर गुजरात में सर्वोदय आश्रम माडी की स्थापना कैसे हुई। तो पहले बालम आश्रम था। शुरुआत में गांधी जी के अवसान के बाद रति भाई और मित्रों ने वहाँ आश्रम की शुरुआत की। तो हमारे साथ मित्र रामू भाई, कांति भाई, वो भी वहाँ रहते थे और हमको भी वहाँ रहने का मौका मिला। तो बालम आश्रम से प्रेरणा लेके यहाँ रामू भाई यानी कांति भाई ने बीजापुर में भी ऐसी प्रवृत्ति करने का सोचा। तो उनकी प्रेरणा से बीजापुर में भी सर्वोदय आश्रम की स्थापना हुई। धन्यवाद। मित्रों, एक खुशी की बात है कि गुजरात में उत्तर गुजरात के बीजापुर में से गांधी जी को वो खादी के उत्पादन के लिए के जो रेटिया था वो पहली बार बीजापुर में से मिला था। तो उसके पास में ही माडी गांव स्थित है और साल 1966 से वो कार्यरत है। तो दादा मुझे बताइए कि 1966 में जब आश्रम की शुरुआत हुई तो कैसे हुई और किन किन लोगों ने उनमें सहकार दिया। हाँ, तो बालम आश्रम का मुख्य सहयोग रहा और खादी प्रवृत्ति बालम की बीजापुर में भी चालू थी। तो वो प्रवृत्ति माडी ने भी चालू रखी और दूसरे खादी बोर्ड ने सर्वोदय योजना, सघन क्षेत्र योजना, 2 सघन क्षेत्र योजना की मंजूरी दी। तो इसमें 4 कार्यकर्ता एक योजना में, वैसे 8 कार्यकर्ताओं को मदद हमको मिली खादी बोर्ड। तो उन मित्रों के सहयोग से यहाँ खादी ग्रामोद्योग की प्रवृत्ति को बढ़ाया दिया। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि स्थापना से लेकर आज दिन तक किस प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ या रचनात्मक कार्यक्रम जो गांधी जी ने दिए हुए थे उसका पालन या उसका कार्यक्रम इस माडी आश्रम में हुआ है या होता रहा है। तो हमने यहाँ मुख्य प्रवृत्ति खादी की रखी और खेती तो मुख्य थी, खेती भी सदैव खेती और गोपालन, देशी गायों का पालन और खादी के साथ ग्रामोद्योग। जितने ग्रामोद्योग की शक्यता थी इतने सब ग्रामोद्योग यहाँ चलाने की कोशिश की और कुछ ग्रामोद्योग में सफलता भी मिली और कुछ में निष्फलता भी मिली। एकंदर खादी ग्रामोद्योग द्वारा संस्था ने रोजगारी देने का बहुत महत्व का काम किया। मैं क्या जान सकता हूँ कि किन किन लोगों को ऐसी रोजगारी मिलती थी, जैसे समाज के कौन से क्षेत्र से लोग आते थे जिनके जीवन का उत्थान हुआ इस आश्रम के द्वारा। खास करके खादी में रोजगारी का बहुत शक्यता है। तो उस समय उत्तर गुजरात में आदिवासी एरिया में अपना जिला बाजू में है वो में और राजेंद्र नगर में वहाँ काफ़ी प्रवृत्ति चली और सारे यहाँ खेरालू में भी था और सुरेंद्रनगर में था। वैसा 8-10 केंद्र में उस समय 2500 लोगों को घर बैठे रोजगारी मिलती थी और उस समय एक वर्ष में
5 करोड़ का खादी का उत्पादन होता था संसार। हाँ। वो 5 करोड़ में 2 करोड़ रोजगारी दी जाती, तो खादी में इतनी शक्यता थी। धीरे धीरे खादी का उत्पादन कम हुआ। अभी आजकल 1 करोड़ का खादी का उत्पादन होता है 50 साल में, लेकिन हर वर्ष खादी का उत्पादन होता है, बिक्री होती है। दूसरे ग्रामोद्योग भी पहले बहुत चले, चर्मोद्योग का चला, तेल घानी का चला, साबु का चला, ऊन का चला, पीछे चला अगरबत्ती का, दीवा सलाई का, ऐसा कई उद्योगों चलाए और कुछ चलाए, कुछ बंद किए, लेकिन और खादी का भी चलता है। आपके कोई खास जो अनुभव है इस आश्रम के साथ, तो हम सबको बता दें। ये ग्रामोद्योग के पास ऐसी भावना थी, जैसा कि हमने चर्मोद्योग का उद्योग करने का सोचा, तो पशु को, गाय को, इसका चमड़ा निकालने का, इसकी सफाई करना, इसको रंगाई करना, चप्पल बूट बनाना, वो सब हमने वहाँ बीजापुर में शुरू किया और 10 कार्यकर्ताओं को तैयार किया चर्मोद्योग में। माड़ी गांव में भी मोबाइल यूनिट से 25 कारीगरों को चर्मोद्योग की तालीम उस समय खादी बोर्ड के सहयोग से दी गई। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था थी उनका द्वारा, तो ऐसा कोशिश की, लेकिन हम पीछे इसमें सफल नहीं हुआ। 10 साल तक चलाया, चप्पल बूट भी बनाते थे, बहुत अच्छा, बिक्री भी अच्छी होती थी, कारीगरों को भी रोजगारी मिलती थी। और पीछे धीरे धीरे लोगों को बांटा कि वो होने से अपना इतना डिज़ाइन नहीं होता था, तो इसलिए इतना बिक्री नहीं होती थी। तो ऐसा उद्योग से गांव में रोजगारी मिलती। वैसा कुंभारी उद्योग में भी लिया, तेल घानी उद्योग में कई घांचियों को तेल घानी दिया, उनको धंधा दिया, तो कई चली, पीछे बंद हो गई। तो ऐसा कुंभारों को भी सुधरे साधन दिया, तो इसमें वो बर्तन बनाते थे, तो ऐसे ये इसकी भी ट्रेनिंग करी, तो ऐसा भी हुआ। तो मित्रों, आप देख सकते हो कि उत्तर गुजरात के माडी गांव में, जो बीजापुर के पास स्थित है, वहाँ के एक सर्वोदय कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ हैं। 88 साल की आयु में भी वो आज भी पढ़ते लिखते हैं, स्वस्थ हैं और गांधीवादी आदर्शों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद वसंत दादा, आपसे मुलाकात करते हुए। थैंक यू सो मच। आभार। जय हिंद।